Assalamu alaikum. This is Hasib Ashraf live from Inspire 360. आज तारीख है 2 मई 2020। टाइम हो रहा है 3:45 बज रहे हैं। ठीक है, 3:30 बजे सेशन स्टार्ट करना था, बट ड्यू टू सम टाइमिंग्स की वजह से नहीं कर पाया टाइम पे। बट हम स्टार्ट आज जो लेक्चर स्टार्ट आज करेंगे वो बेसिकली 3 चीज़ों को कवर कर रहा होगा। एक इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर विजन मिशन के ऊपर बात करूँगा, फिर स्वॉट एनालिसिस के ऊपर मैं बात करूँगा, और उसकी फिर किस तरह से स्ट्रैटेजी मेक होती है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचआरएम से रिलेटेड कुछ हम इन इन आवर सोसाइटी से रिलेटेड हम दो चीज़ें हम बात कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो कैसी है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियाद जो डलती है वो बेसिकली डलती है फाउंडेशन के थ्रू। अगर ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब तक ये मजबूत नहीं होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी सही खड़ा नहीं हो सकता। तो ऑलवेज नोट दैट के ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियाद होती है किसी भी चीज की, वो जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इट डजेंट मैटर, बट पॉइंट्स रिलाई करता है। ठीक है, हम इसके ऊपर फोकस ये कर रहे हैं कि जब आपसे एक मैं जरूर ये एक सवाल जरूर करूंगा। ठीक है, कि कि आपकी नज़र में, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि सवालात आपकी नज़र में कैसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब विजन मिशन क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी व्हाट इज ए विजन मिशन। ठीक है, तो वो चीज़ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप जिस तरह से देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात, कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा जो स्टैंड कर रही होती है वो कर रही होती है विजन पे। ठीक है, जब विजन होता है तो उसका फिर एक मिशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एचआर रोल डिफाइन कर रहा होता है, ये एचआर की जिम्मेदारी आ रही होती है, और ही हैज टू सी अ लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, इंसान हमेशा जब ये देख रहा होता है कि जिस तरह से हम विजन मिशन बात कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म की गोल्स की बात कर रहे होते हैं, साथ ही उसको देखना ये होता है कि जब ये चीज इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो ये 10 या 20 30 ईयर्स का प्लान होता है। ठीक है, जब विजन मिशन इतने साल का होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम विजन को डिजाइन करते हैं, एंड दैट इज मिशन, इट शुड बी अराउंड 5 इयर्स। ठीक है, 10 इयर्स ब्रेक की। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटेशन जो काम कर रहा होता है वो एचआर लोगों को हायर कर रहा होता है। ठीक है, जब लोगों को हायर कर रहा होता है तो वो इन 5 साल 10 साल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनको ब्रेक करके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहा होता है। किस तरह से, कि भाई फाउंडेशन किस तरह से डलनी है, फाउंडेशन से मुराद लोग कौन से हायर होने हैं, किस टाइप के लोगों को हायर करना है। ठीक है, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, और किस टैलेंट को आपने हायर करना है, किस कैटेगरी के लोगों को हायर करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपना विजन और मिशन डिज़ाइन करना। हमेशा बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप विजन मिशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से बनाएं। आप विजन मिशन मिशन अपना अपना भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो विजन है कि वो मैं ज़िंदगी में एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकूं। ठीक है, और लोगों को ट्रेन कर सकूं और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकूं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग की फील्ड में। ठीक है, मीडिया की फील्ड में,
कस्टमर सर्विस के फील्ड में, ठीक है। ये तमाम चीजें ये मेरे माइंडसेट में है एंड हैव रिटन इट और इसको विजन किया हुआ है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं इसको एक प्रैक्टिकल वर्किंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, ताकि इन सम एक एक लेवल पे आ जाए कि जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ यार दिस इज द टाइम टू रन अ कंपनी, ठीक। वो आपका विजन है कि आप उस विजन को 1 साल में लेकर आए, 5 साल में लेकर आए या 10 साल में लेकर आए। इन तमाम चीजों को ब्रेक करने में आपके विजन मिशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका मेजर रोल है, जिसके अंदर कहते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद है कि स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। आप देखना करेंगे, काम करेंगे, एकदम आपको ओवरनाइट आप कंपनी स्टार्ट करेंगे, आई एम अ बिग शॉर्ट कंपनी, नो यू कांट बी, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पिक्स एंड पीसेस। कहते हैं ना कि दरिया जो बनता है वो कतरे कतरे से दरिया बनता है, और दरिए दरिए पे जब मिलता है तो समंदर में जा मिलता है। तो इसी तरह आप पानी का एक कतरा है, आप स्टार्ट तो करो, वो बनो तो सही कतरा। कतरा गिरेगा दरिया के अंदर, दरिया से गिरेगा समंदर के अंदर, फिर आपकी जिंदगी, फिर आप देखें कि आप किस तरह से चेंज आते हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं, लोगों को किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आप देते हैं। अच्छा, आफ्टर ये इन तमाम चीजों को देखते हुए, ठीक है, जब हम विजन मिशन की बात कर रहे होते हैं तो इसके साथ साथ हमें इंसान की ऑर्गेनाइजेशन की स्वाट को भी देखना होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि स्वाट एनालिसिस क्यों रिक्वायरमेंट होती है। कि स्वाट से एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। जब इंसान या ऑर्गेनाइजेशन की इनको पॉइंट्स में लिखता है, ठीक है, राइट डाउन, इसके अंदर आपने एस लिखे, यहाँ पे अपने वीकनेसेस लिखे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लिखे, यहाँ पे थ्रेट्स लिखे ना। जब आप अपने अपने पॉइंट्स अपने क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आप अपनी चीजें इसके ऊपर लिख देंगे, तो देन आपने करना किया है कि स्ट्रेंथ ली, फिर उसके साथ अपॉर्चुनिटीज का पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, इसका इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में अपनी स्ट्रेटेजी मेक करें। फिर आप स्ट्रेंथ और थ्रेट्स को लें, ठीक है, देन वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज में लें, और फिर वीकनेस को थ्रेट्स के साथ। जब इन दो को करेंगे, सही है, तो क्योंकि स्वॉट जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं ये इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल होती है। जब एक्सटर्नल को इंटरनल के साथ मिलाप करोगे तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी मिलअप होगा। जब स्ट्रैटेजी मिलअप होगी तो फिर आपकी जो स्वॉट एनालिसिस होगा, फिर आपको नजर आएगा कि वे यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। इन ओवरऑल में आपने ये चीज नोट करनी है कि क्या, कौन सा पॉइंट अभी इम्पोर्टेंट है, इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हुए आपने डिलीवर करना है। जरूरी नहीं है कि आप अभी बैठ के पेपर पेंसिल लेके आप बैठ के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर करें, लेकिन पीस ऑफ माइंड के साथ ये काम कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इससे नजर आने आएगा कि क्या हम अपनी स्ट्रैटेजी में कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम किस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं एक वाकया जरूर बताऊंगा कि मैं रिसेंटली एक कोचिंग की मेंटोरशिप हासिल की, मोस्ट सक्सेसफुल कैसर अब्बास के प्रोग्राम से, पॉसिबिलिटीज उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मैं उनको थैंक यू ज़रूर कहूँगा इस प्रोग्राम के थ्रू। बट उन्होंने एक हमें गाइडलाइन दी कि व्हाट इज योर प्लान एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ कोचिंग, ठीक है। कोच से मेरी के 1-to-1 आपको थोड़ा सा हल्का सा कहते हैं ना कि पुश, जब वो पुश मिलता है तो वो पुश से माइंड खुल जाता है, या वाओ आउट ब्रेक, मैं माइंड ब्रेक हो गया। माइंड ब्रेक से मेरे आइडिया से आपको क्रिएटिविटी नजर आनी शुरू हो गई, मेरा बैरियर्स ब्रेक होने शुरू हो गए, आपकी अंदर की जो चाहत है, यार ये करना चाह रहा था, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा था, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, एंड इन ऑल दो स्टैंड्स
आपके बेसिकली SWOT एनालिसिस, विजन, मिशन से लाइन अप होना है। हमेशा बात याद रखिएगा कि HRM जो ह्यूमन रिसोर्स है, जब हम विजन करते हैं, मिशन करते हैं, तो उसको अलाइन करना उसका काम है HR का, इन ऑल डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है HRM का, कि ये बहुत कर रहा होता है कि यार ये हो नहीं रहा, ये चीजें हो नहीं रही हमारे साथ, ये होना मस्ट है, तो ये इसके थ्रू हो सकता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, HRM से रिलेटेड कि हम HR को रिलेट करते हैं, मैं आपको चीजें भी दिखाता जाऊंगा साथ साथ, कि हम लोग जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर चीज नोट कर रहे होते हैं कि यार ये चल क्या रहा है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग के इंसान अपनी तरबियत में जब ह्यूमन रिसोर्स लाता है, ठीक है, उससे बहुत सी चीज़ें बेहतरी होती है। बात असल में जो है, एक, यस, मैं एक स्लाइड आपसे शेयर करूंगा, जो मैं कहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स की कहते हैं ना कि लाइफ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वो बेसिकली आप, मैं, हाँ जी, हियर वी गो, यस। अच्छा, अब अंदाजा ये करें कि ये जो आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, द 5 बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों चीजें इस कदर इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बगैर HRM का रोल नहीं चल रहा होता। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान तो कर लिया, विजन मिशन डिजाइन कर लिया, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के भी सेट कर दिए, ठीक है, जैसे हम पॉलिसीज कहते हैं। फिर लोगों को, स्टाफ को रिक्रूट करना है, ठीक है, फिर जब स्टाफ को रिक्रूट करेगा तो उसके बाद उसने कंट्रोल करना है, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, उनको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको प्रमोशंस देने, उनको बैलेंस, उनके बैलेंस स्कोर कार्ड को मेजर करना है, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना है, उसके बाद उनको रिवॉर्ड्स पेश करना है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, वो जरूरी होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है या दे रहा है, वो ज्यादा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन तमाम चीजों के साथ एक चीज होती है कि जब टीम लीड मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज का, तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे। अगर टीम लीड आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे। और ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल पिकनिक्स हैं, पार्टीज हैं, मैंगो पार्टी चल रही है, फलाना प्ले गेम एरिया चल रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये लीडरशिप, ये तमाम चीजें इनको मोटिवेट करता है टू हैव अ फैमिली। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये फैमिली के बात आ रही है, तो हमेशा बात याद रखिएगा कि ऑनरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आप होंगे, तो आप वर्कआउट कर पाओगे, डिलीवरेंस दे पाओगे। ये चीज जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर सकते हो, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो, या आप अपना फ्रीलांस काम करते हो, या अपना बिजनेस करते हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, बट मेक श्योर जब तक ये चीजें आपके अंदर आप देते रहोगे, या खुद भी पार्टिसिपेट या एंटिसिपेट करते रहोगे, तो म्यूचुअली, कुदरती तौर पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती रहेगी। हम HRM की तरह थोड़ी सी बात करें तो पॉलिसी और प्रैक्टिस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपकी मैनेजमेंट उसके अंदर इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, रिवॉर्डिंग है। ठीक है, ये तमाम चीजें, एस्पेक्ट्स को हम देख रहे होते हैं। अच्छा, बैक टू स्क्वायर वन।
अच्छा, अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हों तो यू कैन सेंड मी राइट हेयर, ताकि आपको फिर मैं कुछ सवालात कर सकूं या उनके जवाबात हों तो मैं उनको दे सकूं मैं। ठीक है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एचआर। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। अच्छा, जब हम एचआरएम से बात कर रहे होते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल आपको ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है, हमेशा बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि यू आर होल पर्सन, आप पूरा हर चीज़ एक एक काम करें, आप एचआर को रन करें, आप सेल्स को रन करें, आप सप्लाई चेन को रन करें। यू कैन नॉट रन एनीथिंग। ठीक है, वन बाय वन पर्सन। ठीक है, आप सिस्टम बना सकते हो बट यू कैन नॉट, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं। आपने 24 घंटे के अंदर क्या क्या आपने वर्कआउट करेंगे, आपने फैमिली को भी टाइम देना, आपने काम को भी देना है, आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आउटसोर्स करते हैं या रिसोर्सेज को, बंदों को हायर करते हैं। जब आप हायरिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो दूसरे बंदे को, यार ये तुम काम देखो, ये मैं काम देखो। इससे होता ही, एंड यू स्टार्टिंग एचआरएम। ठीक है, आप प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के लोग जो काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग के जो लोग होते हैं, वो अक्सर ये करते हैं कि आउटसोर्स करवा रहे होते हैं। आउटसोर्स करवा तो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास लोड होता है तो आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं। जब आउटसोर्सिंग में लग रहा होता है यार ये पैसे हम ज्यादा जा रहा होता है, तो वो फिर हम सैलरी पे कन्वर्ट करते हैं। जब सैलरी पे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे अब मजदूर लोग हायर कर रहे होते हैं, वो ऐसा ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डेवलप कर रहे होते हैं, एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग अ एम्पायर स्टेट। हमारी पाकिस्तान स्टेट के अंदर या हमारे और सोसाइटीज के अंदर एचआरएम की जो रोल्स है, मैं हमेशा बाजार रखूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्री में एचआरएम को इतनी वर्थ नहीं दी जाती कि यार ये एचआर है, बस बैठा होता है, बस सीवी, इसने सीवी दे दो, इसने देख लेना, इसने फायर करना, ये हायर करना, दैट्स इट। सॉरी टू से, ये नहीं है। अगर ये है तो उसका 10% काम है, जो 90% जो काम है उसकी रिसर्च है, उसकी चेकिंग है, उसने परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना, उसकी आपकी जो सैलरी है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, आपके रिवॉर्ड्स हैं उसके रिवॉर्ड्स की डिजाइनिंग करनी होती है, उसने ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के डेवलपमेंट को देखना होता है, उनके प्रोग्राम्स को डिजाइन करना होता है, उनके ट्रेनिंग्स के और कोऑर्डिनेशन करना होता है ट्रेनिंग से, ट्रेनर्स से और ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स से। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होती हैं। ठीक है, और ये तमाम की तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कर रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एस्पेक्ट, क्योंकि एचआर इट्स द होल ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। एचआर के थ्रू आप समझ लें कि अगर आपने इधर किया तो उधर से बहुत कुछ आपके एक्शंस भी होता है। अगर आप लेट आ रहे हैं तो एचआर ने एक्शन लेना है। आपके बॉस ने तो कुछ नहीं बोलना है, बॉस ने सिर्फ एचआर को मेल करनी कि भाई ये बंदा लेट आ रहा है, प्लीज इसे रीजन दे या इसका एक्सप्लेनेशन लेटर दे। आप फिर क्या करेंगे? अगर कोई उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ब्रीफ कर ली है या कोई ब्रीच कर ली है, ठीक है, नहीं कर गया, एक्सीड कर गया, पॉलिसी के अगेंस्ट में गया, तो डेफिनेटली उसका एक्सप्लेनेशन लेटर होगा। ठीक है, एचआर के थ्रू या एचआर के थ्रू। तो ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करना, वही स्टार्टिंग में बात है। ठीक है, जब विजन को इम्प्लीमेंटेशन हो रही है मिशन में, तो मिशन को अलाइन करना है एचआर ने। ठीक है, पर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, रोल्स को, उनको मॉनिटर करना है। हर डेजिग्नेशन के हिसाब से लोगों को रोल अपॉइंट हुए, उनकी जीडीज डिफाइंड हुई, उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन डिजाइन हुए हैं। ठीक है, हमेशा बात ये रखें, जब ये इन चीज़ों के ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया हुआ होता है एचआर ने, तो एचआर से ही चीज़ें आगे डिलीवर हो रही हैं। आप हमेशा बात याद रखिए कि भाई मैं छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ, भाई एचआर से अप्रूवल लो। कोई पॉलिसी पूछना है तो एचआर से पूछो, फलाना से पूछना है तो एचआर से पूछो। आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एचआर से 360 डिग्री के लिहाज से आप लिंक है, आप सेपरेट हो ही नहीं सकते। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर एचआर, ठीक है, माना कि वो इतना वो नहीं है, मतलब इतनी बट नहीं आ रही होती, लेकिन अगर इन रियलिटी में नोट किया जाए इन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एचआर का रोल प्ले कर रहा होता है।
ठीक है। अगर आपके जहन में कोई सवाल तो आप ज़रूर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट्स पे कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। यही वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगी, ठीक है, आफ्टर 9 PM, ठीक है। आप इनको उसके बाद भी देख सकते हो, उसके लिंक भी शेयर कर दूंगा इंस्पायर 360 के पेज के थ्रू, ताकि अगर आपकी कोई इंक्वायरी, अगर आप लेक्चर इस टाइम पे नहीं अटेंड कर सके तो उस टाइम पे आप अटेंड कर सकें और सुन सकें। अच्छा जी। अच्छा, हम अगेन शेयरिंग पे जाएंगे स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन उसके ऊपर करनी है मुझे आपसे। अच्छा, हमेशा बात याद रखिएगा कि जब हम HR का काम बेसिकली इट्स कह लें कि लोगों को हायर नहीं करना होता, उनको फायर नहीं करना होता, उनको बहुत कुछ देखना होता है। वो क्लस्टर ऑफ डाटाज को देख रहे होते हैं। उनका काम बेसिकली हर एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके हिसाब से, उनकी नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से देना होता है, ठीक है। देन आप उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज के देखते हैं, आप उनके लेबर रिलेशंस, लेबर लॉज को देख रहे होते हैं, कहीं पे इशू तो नहीं है, ठीक है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को नोट किया जा रहा होता है कि तमाम एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, ठीक है। और ये HR ही डिज़ाइन कर रहा होता है विद द कोलैबोरेशन विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन वो डिज़ाइन ज़रूर कर रहा होता है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग और उनको प्रिकॉशंस और मेजर्स एंड स्टेप्स शुड बी टेकन। जिसमें से आजकल का एक एनवायरनमेंट चल रहा है, वबा। तो मैं आज गया ऑफिस की तरफ, ऑफिस में गया तो देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इन द रूट के अंदर जो पड़ी कि मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस खुली हैं SOP में। पाकिस्तानी है ना मार खाता, ठीक है। पाकिस्तानी कहता है कि भाई मेरा तो बिजनेस लॉ है, मुझे तो नहीं पता, मुझे बिजनेस करना है। भाई एम्प्लॉय की सेफ्टी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो, तो आपके यहाँ किसी को भी लग सकता है एंड यू गॉन, ठीक है। उसका गुनाह आपको भी हो सकता है। कि एक बात है, गुनाह तो नहीं कह सकते, ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक अच्छा नहीं लगेगा या किसी को आप अननोन, तो ख्याल रखो, डिस्टेंस रखें, ठीक है। तो मैं चीज़ देख रहा था कि वो चीज़ बहुत कम नज़र आ रही थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी एज पर रूल, एज पर गवर्नमेंट उसको फॉलो भी कर रही है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि HRM हायरिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब कर लें कि उसका टाइम वेस्ट होता है, उसके ट्रेनिंग का टाइम वेस्ट होता है, उसको पैसा ज़ाया भी होता है। अगर वो 2 महीने के बाद कह भाई अल्लाह हाफिज, 2 महीने के पैसे गए, ठीक है। और उससे हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा होता है। क्योंकि कॉल सेंटर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री के जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स या वीकली 4 से 5, 10, 15 लोग ऑलमोस्ट हायर और फायर हो रहे होते हैं और हायर भी हो रहे होते हैं। इंटरव्यूज चल रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में तो डेली बेस पे मैं देखता था कि 20-25 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 20-25 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे क्या है, मतलब वो लोग टेक नहीं रहे, तो पता ही ये लगता था कि उनका जो इंटरनल जो क्राइटेरिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता था ड्यू टू टाइमिंग्स के इशू। बट ओवरऑल जिनको एंजॉयमेंट होती थी, हाँ यार मुझे सही पैसे मिल रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सही है, फोन पे ही बात करनी है, AC चल रहा है, फलाना बात करनी है, दैट्स इट, एंड यू हैव अ गुड एक्सेंट ऑफ अमेरिकन और लोकल इफ यू आर टॉकिंग, तो डेफिनेटली if you are happy with your job you are doing the job, if you're not happy you will switch the job, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज में पर्क्स की वजह से हाई रेट होता है, पर्क्स अच्छे, बेनिफिट्स अच्छे मिल रहे होते हैं, तो बंदा लॉन्ग टर्म स्टे कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है और देख रहा होता है उससे और उससे बेहतर और उसी इंडस्ट्री में देख रहा होता है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें एक और चीज़ कर रहा होता है कि अनफेयर एक्शंस ना लिए जाएं, डिस्क्रिमिनेंसी ना हो, ठीक है, कंपनी को इश्यूज ना हो, टाइम वेस्ट, ये तमाम चीज़ें HR को देखनी होती हैं, ठीक है। अपनी HRM अपने सेफ प्रैक्टिसेस को भी देख रहा होता है और अनसेफ प्रैक्टिस वो नहीं करे, ठीक है।
लोगों की सैलरीज के साथ इक्वल है, उनके उसके अंदर जस्टिफिकेशन हो तो जस्टिफाई कर सके, ठीक है। लोगों को ट्रेनिंग के दौरान में लोगों को ट्रेन कर सके, लेकिन ट्रेनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, रादर देन लैक हो। अगर लैक होगी तो डिपार्टमेंट्स के अंदर इफेक्टिवनेस का रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, आपस में कोलैबोरेशन, वो कमिटमेंट्स, जॉब्स, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रही होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एचआर रोल और एचआर की हवाले से। मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि एचआर क्रिएट्स अ वैल्यू बाय एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस एम्प्लॉयज बिहेवियर द कंपनी नीड्स टू अचीव इट्स स्ट्रैटेजिक गोल्स। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी एक विजन, मिशन और स्वॉट एनालिसिस और फिर स्ट्रैटेजी मेक करने की। वो तमाम चीजें एचआर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। आप समझे कि पहले तो वो विजन मिशन वो पहले इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर कन्वर्ट हो, ठीक है। मतलब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का पहले फाउंडेशन बनाए, फिर आप स्ट्रक्चर बनाए। फिर मैं कहूँगा स्ट्रक्चर आप जितना मर्जी बना लें, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, एक चीज जरूर बात कहूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जरूर इसमें से एक जरूर बात करनी है कि एचआरएम, जब हम विजन मिशन बना लिया, ये चीजें कर ली, ठीक है, तो एक चीज जरूर बात याद रखिएगा और ख्याल भी रखिएगा इस चीज का कि फॉर एग्जाम्पल, चलें, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं करवाता हूँ वो चीज़। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एचआर से रिलेटेड, क्योंकि वन ऑफ द बेसिक्स, और वो कहते हैं कि फाउंडेशन है उन चीज़ों की, वो बहुत इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, सही। हाँ हाँ, अच्छा जी। अच्छा, नंदलेस एचआरएम, मैं कहूँगा कि दिस इज आज के लेक्चर के हवाले से मैं ये बेस ज़रूर बनाना चाह रहा हूँ कि ताकि आप जितना इसके ऊपर रह सकते हैं वो रहें। हाँ, बात यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कि हमेशा बात याद रखिएगा कि वो पहले क्या चीज़ है, कि वो क्या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ठीक है, या फिर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब सिंगल ऑनर है, सेठिया कंपनी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रिलाई करेगा, क्या वो 10 लोगों से 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या 500 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और सेठिया कंपनी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका क्या वो स्ट्रक्चर वो ऐसा है, छोटा है या बड़ा है। जब जब पार्टनरशिप आ जाएगी, इसके अंदर एक से ज्यादा लोग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। इसमें भी देखना होता है कि एम्प्लॉयरेज कितनी है, 10 से 100 है, 500 है, 1000 है, 1500 है, कितने, ठीक है। साथ साथ ये भी देखना होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, कैसा है, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी है, शेयर्स हैं, ठीक है, जैसे से एंग्रो है, ठीक है, टपाल, मतलब ये आपके शेयर्स, सीमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज के शेयर्स मार्केट में आए, बैंक्स के शेयर्स होते हैं। सवाल ये है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और लोग उसमें मतलब 1000 से अबव लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है, सिस्टमैटिक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा, हमेशा बात याद रखिएगा, एचआर है, मैनेजर है, ठीक है, एचआर एग्जेक्टिव है, ठीक है, और
HR जर्नलिस्ट या HR ऑफिसर होगा। जब मल्टीनेशनल कंपनी होगी तो HR का जो डिफरेंट फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, कंपनसेशन, बेनिफिट्स है, लेबर रिलेशंस है, ये तमाम की तमाम चीज़ें डिफरेंट हायरार्की होगी। इसके अंदर डिफरेंट हायरार्की सिस्टम होगी कि ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, असिस्टेंट एग्जेक्टिव है, सीनियर एग्जेक्टिव है, असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर, सीनियर डिप्टी मैनेजर, इस तरह से उनकी हायरार्की जारी होगी। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जिसमें जितना एम्प्लॉयज़ के ज़्यादा होगा उतना स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा एचआर का, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन का हो रहा होता है। ठीक है जी, आज की क्लास में यहाँ पे एंड करूँगा। नेक्स्ट क्लास में रिक्रूटमेंट के हवाले से मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, सेम टाइमिंग्स एवरी सैटरडे, ठीक है, 3:30 से 4:30 बजे। आप इंस्पायर 360 के पेज से आप लाइक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा पेज पे, आप उस पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे हसीब अशरफ के नाम से चैनल है, आप उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। उनके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चैनल डिस्कशंस हुई, आप उनको वीडियोस को देखें और उसके हवाले से फीडबैक दें। अगर कोई सवालात हो या फिर हो तो आप मेरा ईमेल एड्रेस है नोट डाउन कर लें, ins360@outlook.com। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 0343211790। ठीक है, अगर कोई मैसेज या कोई बात करनी हो आप इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं और आपको फीडबैक या गाइडेंस दी जा सकती है। थैंक you very much. Have a nice day. Have a good Ramzan's fasting in future and continue. Please pray. Thank you very much. Allah Hafiz.